आखिर हम राक्षस क्यों हो रहे हैं? राक्षस ही तो हो रहे हैं। राम ने रावण का वध किया था। राम ने रावण का वध क्यों किया था? सीता हरण एकमात्र कारण नहीं था। उसके पीछे कारण यह था कि वह एक बलात्कारी था। वाल्मीकि रामायण में इसकी चर्चा है। उसने रंभा का बलात्कार किया था। बहुत लोग उसे विद्वान कहकर महिमा मंडित करते हैं कि रावण तो बहुत विद्वान था, भगवान शंकर की पूजा करता था। शंकर की पूजा करने के कारण तो इतने दिनों तक वह जीवित रहा। लेकिन घटनाक्रम यह है कि वह रंभा के साथ दुष्कर्म करता है। और रंभा कौन थी? रंभा रावण के भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर की पत्नी कही जाती थी। रंभा ने नल कुबेर को पति मान लिया था और उसके साथ रावण ने दुष्कर्म किया था। और तब नल कुबेर ने श्राप दिया था कि किसी भी स्त्री के उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर आप उसे छूने का प्रयास करेंगे तो आपके 10 सिर फट जाएंगे और जिसके 100 टुकड़े हो जाएंगे। और यही कारण है कि वह सीता के नजदीक जाने से बचता है। यही वह श्राप था। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे चलाते हैं कि रावण बहुत विद्वान था, रावण ने सीता को छुआ तक नहीं। सच बात यह नहीं है। रावण को श्राप था और वह एक बलात्कारी था। और इस दुष्कर्म की पूर्णाहुति तब होती है जब वह सीता का हरण कर ले आता है और राम जो ईश्वर के रूप थे उनका वध करते हैं। तो रावण में और आज के इस मानव में क्या फर्क रह गया है? हम भी तो वही काम कर रहे हैं। वही विभत्स रूप में हम आ रहे हैं। वही पशु प्रवृत्ति हमारे अंदर आ रही है। जरा सा मौका मिला नहीं, हम राक्षस बन जाते हैं। राक्षस होता कौन है? राक्षस जो मानव से हटकर राक्षसी प्रवृत्ति करे, उसी को राक्षस कहते हैं। और सच कहें तो जो लोग भी इस प्रकार की घटना करते हैं वो राक्षस ही हैं। और ऐसे लोगों का क्या होना चाहिए? वही होना चाहिए जो राम ने किया था। लेकिन एक पहलू पर हम और चर्चा करेंगे, और चर्चा यह करेंगे कि आखिर मनुष्य, मानव राक्षसी क्यों होता जा रहा है? क्योंकि वह धर्म से दूर हो रहा है, वह अपने संस्कारों से दूर हो रहा है, क्योंकि वह अपनी संस्कृति से दूर हो रहा है। सारे लोग आपाधापी में हैं, सिर्फ कैरियर बनाना चाहते हैं। और कैरियर क्या? किसी तरह से लूट कर, खसोट कर, एन केन प्रकेन हमें एक धन जमा करना है और ऐश की जिंदगी जीना है। यही मूल मकसद रह गया है आज के मानव का। कोई परोपकार की भावना नहीं, कोई संस्कार की भावना नहीं। बस सफल वही कहलाता है जो कहीं से भी लूट कर, यानी राक्षसी प्रवृत्ति के साथ अपने को प्रतिस्थापित कर दे, धन अर्जित कर ले और उसके बाद कहा है मैं बहुत महान हूं। कोई संस्कार की बात नहीं करता। किसी विद्यालय में, किसी शिक्षण संस्थान में नैतिक मूल्यों की पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती। कुछ अच्छे विद्वान व्यक्तित्व अपने ढंग से बच्चों को यह बता दें कि यह गलत है, यह सही है, वो अलग बात है। लेकिन कोर्स में शामिल नहीं किया गया है। कोई पुस्तक आपके पास नहीं है। पहले के पुस्तकों में राम के चरित्र, यहां तक कि रामायण भी पढ़ाई जाती थी। अच्छे संस्कार और व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों की कहानियां रहती थी। लेकिन वर्तमान में सिर्फ राजनीति की वजह से हम लोग उन सारे पन्नों को हटा चुके हैं और सिर्फ विज्ञान और तकनीक की ओर अग्रसर हो गए हैं। न कोई शब्दों का मोल, न कोई संस्कार की परिभाषा, बस तकनीक, तकनीक और तकनीक।
और तकनीक यह कि किसी प्रकार से हमें एक नौकरी पा जानी है, किसी प्रकार से धन अर्जित कर लेना है। आप लाख कानून बना लें, आप लाख पुलिसिंग कर लें, लेकिन जब तक व्यक्ति स्वयं में संस्कारित और अनुशासित नहीं होगा, तब तक समाज में यह परिवर्तन आ ही नहीं सकता, क्योंकि यह अंदर का गुण है और यह अंदर का राक्षस है, जिसे सिर्फ अच्छे संस्कारों से ही मारा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद भी अपराधी बनते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होगी। गलत और सही का निर्णय बालपन से बच्चों को बताया जाना चाहिए। बेटियां नहीं, बेटों को ही बताया जाना चाहिए। उपभोग वाले दुनिया में हम हर चीज को उपभोग की दृष्टि से देखते हैं। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? सत्यनारायण की कथा आपके यहाँ हो रही है, बच्चे गायब रहते हैं। पूछिए तो माता पिता कहते हैं बहुत पढ़ना है, ट्यूशन गया है। अरे जब वो संस्कार जानेगा नहीं, जब वो कथा में बैठेगा नहीं, राम को सुनेगा नहीं, तो राम की तरह आचरण कहां से आएंगे? वो राम जो 14 वर्षों तक वनवास में रहे मां सीता के साथ, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन किया। वो राम जिनके समक्ष सुपनखा इठलाती रही, राम ने इनकार कर दिया। और बहुत लोग राम पर आरोप लगाते हैं, जब राजा के रूप में कुछ कठिनाई आई तो मां सीता का भी परित्याग कर दिया। बहुत कष्ट हुआ होगा उस समय उन्हें, लेकिन ये बातें हम तब जानेंगे जब राम को सुनेंगे। राम हमारे अंदर होंगे। राम अगर हमारे अंदर नहीं होंगे तो सिर्फ काम ही काम होगा, और जो हो रहा है। तो अगर हमें काम से बचना है तो राम को अपनाना होगा। अगर राक्षसी प्रवृत्ति से निकलकर मनुष्य के रूप में ही रहना है तो हमें राम को अपनाना होगा और नैतिक शिक्षा और संस्कार पर जोर देना होगा। हम भी राक्षस की ओर अग्रसर न हो जाएं, इसलिए मनुष्य बने रहना है तो राम को अपनाना है। शैलेश की बात में आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।